राधे। रोज़ की तरह अपने दिन की शुरुआत हम अपने महादेव से की है और महादेव से ही करते हैं। महादेव को कितना सुंदर सजाया है, महादेव लग कितने सुंदर हैं यार। फिर गाइस सीधे मैंने बस का दिखाया। जब मैं अपने कॉलेज जा रही थी मैंने पंच किया और पंच के बाद किए फॉर्म रजिस्टर पे साइन। ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं किसी भी जॉब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। अगर आपने इन दोनों भूल गए तो आप पूरे दिन चाहे मरे चाहे जिए कोई वैल्यू नहीं है। फिर गाइस वही पुराना ढर्रा जो एग्ज़ाम ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहे हैं। एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम, पता नहीं कितने कोर्सों के एग्ज़ाम हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। फिर गाइस कॉलेज में इतना कुछ खास आज था नहीं तो और कुछ ऐसे पढ़ने नहीं, तो फिर मैंने लौटने का सीन दिखाया। ये हम बस में लौट रहे थे और हम गाने सुनते हुए जाते हैं। बस में सब ना अपने आप में ही रहते हैं, कोई मतलब कभी कभी का सीन है, कोई मस्ती मजाक का हो। फिर गाइस मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर में काम चल रहा है, वो तो आपको पता ही है। कभी कोई खाट बन रही है, कभी कोई कमरे की प्लाई लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अंकल भी डटे पड़े थे स्पीड में काटने पे, भाई उन्हें सपोर्ट दे रहे थे। मुझे लगता है ना भैया इन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, मतलब मैंने कहा था काम तो इनके संग भैया कर पाते हैं, पर ये काम अच्छा करते हैं इसलिए इन्हीं को बुलाया जाता है। हर छोटे छोटे से काम को भी प्योर तरीके से करते हैं। देखिए दोनों भाई लगे हुए हैं और ये भी संग में लगे हुए हैं। पर भाई को लगता है ना कि ये हम कोई मज़दूर नहीं है, ये कि अगर हमने इन्हें काम दिया है तो हम सब इन्हीं से कराएं, ये भी तो इंसान है ना, तो इसलिए वो लोग संग में लगे रहते हैं। फिर गाइस हम लोगों ने आरती की और फिर ये छत पे काम करने चले गए। तो फिर भी वहाँ पे भी भाई संग में रहे, क्योंकि भाई को लगता है उनकी एज बहुत ज़्यादा है और अगर वो काम उनकी ज़रूरत है काम करना, तो वो कोई नौकर या वो चीज़ नहीं है कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं तो हम वो सब सारा काम वही करेंगे। फिर गाइस भाई मैं अपना मुँह हाथ धो के तैयार हो गई थी रात को सोने के लिए, और मैं ये बता रही थी इस कमरे को पता नहीं कब पूरी सेटिंग मिलेगी, कब ये पूरा साफ़ होगा मुझे नहीं पता, और ये जब साफ़ होगा तब ये साफ़ होगा। कभी सही कर लेते हैं। अब पिछले संडे को हमने इसकी पूरी सेटिंग कर दी थी, फिर भी इसकी हालत ख़राब हो गई। तो देखते हैं कितना कब इसका फाइनल लुक तैयार हो पाता है, हमें नहीं पता कब होगा, बट हम डटे पड़े हैं किसी भी तरीके से कि इसका काम हो जाए और ये उसमें आ जाए। पर देखते हैं गाइस कब तक, कब से कब तक, मतलब कब तक हम इस रूम को पूरा साफ़ कर पाते हैं। देखिए पूरा ढर्रा, आप कमरा देखिए यार, वो चादर देखिए मैंने नई बिछाई थी और मुझसे फिर उसमें काम शुरू कर दिया। और जब मैं घर में किसी से कुछ कहूँ तो मुझ पे लड़ने पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ एक बार में पूरा करा लो, मैं एक बार में फिर कमरा साफ़ करूँगी। नहीं, तुम 10 बार करो, हम 10 बार फिर उसमें घुस के काम कराएंगे। और मुझे ना गाइज़ ये बहुत गुस्सा आता है, बट यही बात है किससे क्या कहो कि क्या नहीं कहो, कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैंने छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो अब ये जब करेंगे तब करेंगे, और हल्के हल्के करके मैं भी जितना साफ़ कर सकती हूँ मैं साफ़ करती रहूँगी और देखते हैं क्या होता है। यही सब चीज़ें मुझे ना बहुत बोरियत करती हैं कि मतलब हम लोग इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को वो करते हैं कि इतने हद तक ज़्यादा हमारा काम चलता है। गाइस फिर हम आपको एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, नई चीज़ों के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ, और हमें आपसे आइडिया चाहिए। आप मुझे बताइए कि मैं इस कमरे को और किसने अच्छे से कर सकती हूँ। तो गाइस फिर बाय।